वालदा उसकी नबीनी है, उसने वो पहले उसको कत्ल किया। हमारे घर का दरवाज़ा खुला था। मेरी खाला लेटी हुई थी, पेचकस उसके हाथ में था, उसने दिल के ऊपर मारना शुरू किया है। बेटियों ने छुड़ाने की कोशिश की है। एक की पूरी कमर जख्मी की, दूसरी बचाने के लिए कि उसके सर के अंदर उसने पेचकस मारे हैं। ऐसा क्या हुआ कि बेटा अपनी ही सगी माँ हमसाया खातून और इसकी दो बेटियों को छुरी और पेचकस लेकर अचानक हमलावर हो गया। सर ये बताइएगा कि उसने अपनी माँ को भी कत्ल किया, आखिर क्या वजह थी? किस बुनियाद पर? उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा था या किस बेस पर उसने अपनी माँ को कत्ल? हमें मालूमात मिली हैं कि वो कहीं वो पैसे मांग रहा था माँ वालदा से अपनी, वो कोई उसकी वजह से वो झगड़ा हुआ। तो वालदा उसकी नबीनी है, तो वो बस वो गुस्से में आया, गुस्से का वैसे भी तेज़ था, तो उसने वो पहले उसको कत्ल किया। तो उधर से निकला तो इधर हमारे भी इसमें वो शायद पुरानी उसके ज़हन में थी बात। क्या इसके पीछे कोई वजह थी, कोई झगड़ा था, कोई लड़ाई थी जिसकी बुनियाद पर ये वाकया और इस तरह की सफाकियत जो है वो दिखाई गई? जब ये अपने घर से निकला और हमारे घर का दरवाज़ा खुला था तो अंदर आया कि किसी को ऊपर नज़र नहीं आया। तो ये मेरी मिसेज़ अंदर कमरे में लेटी हुई थी, तो ये आया और ये सीधा उधर गया, तो वो लेटी, तो उसके ऊपर जाके इसने वार किया। तो बेटियों ने छुड़ाने की कोशिश की है, तो उसको छोड़ के तो उनको बेटियों को भी इसने ज़ख्मी कर दिया। वो बाहर भागी, शोर डाला। किस तरह से उसने आके वार किए और वो अंदर कैसे दाखिल हुआ? इनकी ना लाइट गई हुई थी, पहले अपनी माँ का कत्ल करके ना वो कह रहे कि गली के अंदर ये घूम रहा था। इसने पहले मौका तलाश किया, कोई देख तो नहीं रहा। लाइट गई, इनका दरवाज़ा खुला हुआ था, थोड़ा सा हवा के लिए इन्होंने खोला था। जब वो अंदर आया है, लाइट गई थी, किसी को नहीं पता चला। इनके बच्चे जो थे वो ऊपर सोए हुए थे, सिर्फ जो दो बच्चियाँ थी वो नीचे थे अपनी माँ के पास। अंदर कमरे में जब मेरी खाला जो है वो लेटी हुई थी, कमरे में एंटर हुआ है, उसने उसके हाथ में पेचकस था, वो सीधी कमरे में बेड के ऊपर लेटी हुई थी। आते साथ दरवाजे के साथ ही बेड था, उसने आते साथ ही पेचकस उसके हाथ में था, उसने दिल के ऊपर मारना शुरू किया है। जो बड़ी बेटी है वो कहती है कि मैं जब बचाने की कोशिश की ना मामा को, तो वो पूरी तरह से मार चुका था। फिर वो मेरी तरफ आ गई, उसने मेरे सर के ऊपर पेचकस मारा। उतनी देर में उसने थोड़ा सा धक्का दिया। दूसरी साइड पर जब वो गिरा है ना, वहाँ पे उनकी छोटी बच्ची थी, वो बेड पे बैठी हुई थी। वो उसको बचाने की जब कोशिश की तो वो धक्का मारा, उसकी तरफ वो गिरा है। फिर ये लोग बाहर गए, जो बड़ी बेटी है वो अपने भाइयों को बुलाने के लिए गई है कि नीचे ये आके ऐसे कर रहा है, हमला हो गया। तो जब वो छोटी बच्ची है उसकी तरफ वो गया है ना, वो कमर उसके हाथ में पेचकस था, उसने कमर के ऊपर उसके मारना शुरू किया है, इतना उसको ज़ख्मी किया है। उतनी देर में उनके जो बेटे थे वो सारे वो नीचे आ गए, उन्होंने आके उसको पकड़ लिया। और जब मेरी खाला बाहर तक गई है ना, उन्होंने सिर्फ वो ये कह सकी हैं कि औरंगज़ेब ने मेरा कत्ल किया, मेरी बच्चियों को बचाओ, ये उन्होंने कहा। उतनी देर में वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। और उनकी बेटियां इतनी ज़ख्मी हैं, वो बेचारियों ने अपनी माँ की आखिरी शक्ल भी नहीं देखी, उनको डिस्चार्ज ही नहीं किया गया, वो इतनी ज़ख्मी हालत में है। ये भी वो हॉस्पिटल? जो छोटी बेटी है उनका ऑपरेट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। बड़ी को कल छुट्टी हुई है जी। वो अभी घर में ही है? जी, वो इस हालत में नहीं है, वो भी काफ़ी सहमी हुई है। इतने उसके भी जगह जगह के ऊपर उसने मारा हुआ है, दिमाग के अंदर उसके मारा है। वो बेचारी इतनी खौफनाक हालत में सहमी हुई है वो भी। मतलब उसकी कंडीशन इस तरह की नहीं है कि वो हमसे बात कर सके? वो डरी हुई ना, वो किसी से भी बात नहीं कर पा रही अभी। एक वाक़या जब बच्चों ने अपनी आंखों से देखा हो, खून ही खून हो, और अपनी माँ को खुद देखें कि किस बेदर्दी के साथ उसने मारा है, कोई कैसे नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। एक की पूरी कमर ज़ख्मी की, दूसरी बचाने के लिए कि उसके सर के अंदर उसने पेचकस मारे हैं। मेरी मिसेज़ तो बहुत शदीद ज़ख्मी थी, तो वो तो ब्लीडिंग इतनी हो गई है कि वो अपना उनकी डेथ जाते हुए रास्ते में ही डेथ हो गई थी अपना हॉस्पिटल जाते हुए। उसके घर वालों को पकड़ें, सारों को पकड़ के आखिर उसकी वजह मालूम करें कि उसने क्यों इस तरह से किया है। पुलिस आई है बाद में, पुलिस भी लेट आई है थोड़ी, बाकी वो निकल गया, उसको फिर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था बाद में। पुरानी क्या बात थी जो उसके जहन में थी, आप बात कर रहे हैं कि कोई पीछे कोई लड़ाई या झगड़ा हुआ था या क्या वजह थी? मेरी मिसेस से तकरार हुई थी। मेरे मिसेस स्कूल चलाती हैं, बच्चे ऊपर जब पढ़ते हैं तो ये कहते हैं शोर आता है जी हमारे घर में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हुई थी। तो मेरे बच्चों के साथ फिर तल कलामी हुई ना, बच्चों ने हाथापाई भी हुई। एक दो दफ़ा पहले भी है इसने तलह कलामी की है हमारे साथ। अपनी ही माँ को कत्ल करने का एक
प्रोग्राम बनाना या किस तरह से करना? कितने बच्चे थे उन खातून के, और वो इस वक्त कहाँ पर है? उनके उस खतून के 3 बच्चे हैं। ये छोटा सबसे, वो बड़ा बच्चा जो वो आ गया था वो भी इसके साथ तकरीबन, ये मुझे तो इनकी प्लानिंग ही लगती है। तो जो वालदा को भी इन्होंने रास्ते से हटाया कि ये अपना जगह, आपस में भी लड़ते रहते हैं यहाँ, काफ़ी इनकी ये होती रहती है। गली में शोर तो आता है, सामने रहते हैं हम नहीं जानते कि इनके घर में आपस में क्या मामलात हुए हैं, क्या नहीं। वैसे वो लोगों का ये कहना है कि अपनी बीवी को उसने खुद तलाक दी है, ये कहते हुए कि मुझे बेटा चाहिए था, बेटी क्यों हुई है। तो वो उनकी आपस में तलाक हुई, बाद में फिर ये जानबूझ के ऐसे हरकतें करता था, अपनी माँ को कहता था कि मेरी तलाक हुई है, तुम्हारी वजह से हुई है, तुम इसकी ज़िम्मेदार हो। हालांकि वो तो नाबीना है, वो तो इतनी बुरी है, आप उनकी हालत देखें ना, वो तो कुछ इतना लड़ाई वगैरह नहीं कर सकती, या वो उनके अब आपस के मामला हम इतना नहीं जानते। पर एक इतनी सी बात के ऊपर कोई कैसे अपनी माँ का कत्ल कर सकता है? कोई यहाँ पे कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही, उसका कोई पता नहीं है कब तक उसको फांसी देंगे। हमारी हुकूमत से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए। मोहल्ले वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो बंदा, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और इस वजह से उसने अपनी माँ को कत्ल किया। ये सारी झूठी बातें। एक इंसान जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, रोज़ाना कोई भी काम कर रहा है, उसको कैसे, अगर वो पागल है, कोई क्यों जॉब पे रखेगा? क्या हुकूमत इतनी पागल है कि वो एक जिसका जहनी तवाज़ुन नहीं ठीक, उस इंसान को सरकारी महकमे में जॉब पे रखेगा? ये सारी झूठी बातें फैलाई जा रही हैं कि अब उसको सज़ा ना दी जाए। वो बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है। उनके घर के लोग बता रहे हैं कि ये मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि ये कुछ दिन पहले सब्ज़ी के साथ सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने गया, फल वगैरह उसने खुद रेट करवा के फिर फल वहाँ से ख़रीदा है। तो जो पागल हो वो कैसे इतनी समझदारी वाली बातें कर सकता है? वो शख्स गिरफ्तार है, आपकी तरफ से मुकदमा या कोई FIR दर्ज करवाई गई? FIR हो गई थी, उससे 2 घंटे बाद हो गई थी FIR। तो अभी वो हमें तो यही पता चला कि गिरफ़्तार है। बाकी वो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वो उनको पता है कैसे वो उनकी कार्रवाई चलती है। आज जुम्मे के बाद जाना है, हमने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, उन्होंने कॉल आई थी, उनको हमने कहा था 2 दिन तो हम तो दफीन थी और दूसरे दिन वो उनका फिर लोग आ रहे थे ताज़ियत के लिए। तो आज हमने जाना था, अभी उन्होंने जुम्मे के बाद का टाइम दिया कि जुम्मे के बाद आप आ जाए। बाकी अगली कार्रवाई वो देखेंगे फिर। वो एन मौके पर ही उस बंदे को गिरफ्तार किया गया? नहीं, वो निकल गया था, फरार हो गया था, बाद में कहीं उन्होंने गिरफ्तार।